तो बच्चों स्वागत है आपका हमारे बेसिक मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो जो आपने थंबनेल देखा है, थंबनेल देख के अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सही कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि आज हम लोग सेशन शुरू करने वाले हैं, क्योंकि आपको 21st को लास्ट मैथ का एग्जाम है। तो रॉकी भाई के स्टाइल में हम लोग क्या करते हैं, मैथ्स को सॉल्व करते हैं। क्योंकि अब नहीं करेंगे तो फिर हम लोग को कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके बाद एग्जाम खत्म होगा, उसके बाद फिर आप लोग मजा ही मजा करो। ठीक है, पूरा रील्स जितना बनाना है बनाओ। हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये 200 क्वेश्चन का हम लोग एमसीक्यू सीरीज लाने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास दिन कम है। 21 को आपका एग्जाम है, तो कम से कम हम लोग 40 क्वेश्चन करेंगे लगातार। हम लोग के पास अभी है 5 दिन है, तो 5 दिन में हम लोग क्या कर लेंगे, 4-5 दिन में कवर कर लेंगे 200 एमसीक्यू। और अगर आप लोगों का कमेंट रहा तो हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को भी कर लेंगे। लेकिन ये 200 क्वेश्चंस जो आपका है, जो बेसिक मैथमेटिक्स है, उनके लिए है ये सेशंस। हम लोग जिनका स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है, उनके लिए भी हम लोग क्या कर रहे हैं, 200 एमसीक्यू का सजेशन, ये क्वेश्चंस को लाए हैं। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलो देखो, क्वेश्चंस पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है? क्या बोल रहा है कि अ डाइस इज थ्रोन वंस। एक डाइस को फेंका जा रहा है एक बार में, ठीक है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा प्राइम नंबर का। तो देखो, एक डाइस को फेंका जाता है तो डाइस पे कितना होता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम लोग क्या होता है फार्मूला, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है? एन बाई एन एस, ये शॉर्ट फार्मूला होता है। तो प्राइम नंबर हम लोग का कौन कौन होगा, 2 होगा, 3 होगा और कौन होगा, 5 होगा। टोटल नंबर हम लोग का एन ही कितना हो गया, 3। तो हो गया 3, और टोटल हम लोग का ऑब्जर्वेशन एन एस का वैल्यू हम लोग का कितना हो गया, 6। तो एन ई बाई एन एस हम लोग का कितना हो जाएगा, 3/6। इसको काटेंगे तो 1/2 हम लोग का ऑप्शन नंबर सी है, तो सी का सही हो गया। ठीक है? तो इस तरह से करके हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये आपका 40 क्वेश्चंस का एमसीक्यू का सीरीज है, ठीक है? तो इस क्वेश्चंस को हम लोग बिल्कुल पूरा करने वाले हैं। तो हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पॉइंट 4 और 7 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज। ठीक है? कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप ज़्यादा विजुअल हो। तो देखो क्या बोल रहा है कि ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, ये आपका होता है एक्स एक्सिस, ये होता है आपका वाई एक्सिस। ठीक है? 4,7 दिया हुआ था, एक्स में होगा 4 और वाई में कितना होगा 7। तो ये पॉइंट मान लेते हैं कि यहाँ पर है। ये डिस्टेंस कहाँ से बोल रहा है? द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 47 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है, तो हमको ये डिस्टेंस को बोल रहा है। तो ये डिस्टेंस कितना है, 7। तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, 7, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है, हम लोग का सही आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन। ठीक है? आई होप कि आपको सेशंस अच्छा लग रहा होगा। तो आप अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो जल्दी से जल्दी क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको जो 200 क्वेश्चंस का जो हम लोग ने टारगेट किया है, उस क्वेश्चंस को हम लोग क्या करें, पूरा करें। और सेशन आपको कैसा लगा, इसको बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है? चलिए अगला बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 32 और -32। अब डिस्टेंस निकालने बोल रहा है, तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फार्मूला हम लोग का क्या होता है। मान लीजिए कि ए पॉइंट हम लोग का कितना दिया हुआ है, 3 - 2 दिया हुआ है। बी पॉइंट कितना दिया है, माइनस का 3 2 दिया हुआ है। तो जो डिस्टेंस फार्मूला हम लोग लिखते हैं, ए बी इज इक्वल टू, हम लोग के पास फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है? तो ए बी इज इक्वल टू हम लोग के लिए क्या होगा, x2 हम लोग का कितना है, माइनस का 3, और x1 कितना है 3। तो माइनस का 3 प्लस आपका y2 हम लोग के पास कितना है 2, और माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर। ठीक है? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -3 -6 हो जाएगा। ठीक है? का स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 + 2 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 36, और प्लस 4 का स्क्वायर हम लोग का पास कितना 4 हो जाता है। ठीक है? 4 का स्क्वायर होगा यहाँ। तो यहाँ पर हम लोग कितना हो जाएगा, 36 + 16। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये हम लोग का कितना आ जाता है, अ, √52। ठीक है? तो हम लोग देख रहे हैं कि √52 हम लोग का किस में आ रहा है, तो √52 हम लोग का ऑप्शन नंबर जो डी है, ठीक है? उस वाले ऑप्शन नंबर डी में हम लोग का क्या आ रहा है, आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है? ये क्वेश्चन नंबर 3 था हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 4 है, बोल रहा है कि द लेटर इज चूज़न एट रैंडम। ठीक है? फ्रॉम द uh, word, ठीक है, फ्रॉम द वर्ड assassination, the probability of getting vowel is।
यानी कि एसेसिनेशन जो वर्ड है, ठीक है? इसमें से हम लोग को क्या चीज़ निकाल रहे हैं, बोल रहा है वोवेल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो वर्ड हम लोग के पास क्या ए, एस, एस, ठीक है? एस, एस, आई, एन, ए, टी, आई, ओ, एन, ठीक है? ये एसेसिनेशन वर्ड है, तो हम लोग को पहले क्या करना रहता है, प्रोबेबिलिटी का हम लोग फ़ॉर्मूला क्या लिखते हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है? कितना होगा आपका बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसमें देखना है हम लोग को वोवेल कितना है, पहले हम लोग टोटल देख लेते हैं, तो टोटल हम लोग का कितना होगा? देखिए, एक चीज़ का आप सहारा क्या ले सकते हो, नीचे ऑप्शन से भी हम लोग बना सकते हैं। देख रहे हैं कि इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि एसेसिनेशन में टोटल वर्ड जो होगा वो 13 ही होगा। क्योंकि ये वाला ऑप्शन तो आपका इसी तरह से हट गया, 31 तो वर्ड होगा नहीं। ठीक है? ऐसे आपके पास टाइम रहेगा तो आप काउंट भी कर सकते हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी ये तो फिक्स हो गया कि हम लोग का 13 हो गया। अब हम लोग को बोल रहा है वोवेल कितना है, तो देखिए वोवेल देखो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है? टोटल वोवेल कितना है 6, तो यानी कि 6/13, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है, ये हम लोग का क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है? तो इस तरह से करके हम लोग किसी का भी वर्ड का हम लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद अब क्या बोल रहा है कि इफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, ठीक है? एक लाइन सेगमेंट है, इसमें पॉइंट यहाँ पर बोल रहा है कि x1 y1 है। फिर बी नंबर में पॉइंट में क्या दिया है कि x2 y2 है, ठीक है? उसके बाद बोल रहा है डिवाइडेड बाय द पॉइंट, एक पॉइंट के द्वारा ये डिवाइड होता है इन द रेशियो ऑफ 1:k। तो बोल रहा है इंटरनली डिवाइड करता था तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, यानी कि पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? जब इंटरनली डिवाइड करता है तो ये जो डिवाइड कर रहा है 1:k रेशियो में, इसको हम लोग बोलते हैं m1:m2 रेशियो में। हम लोग के पास जो फ़ॉर्मूला होता है इस कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग के पास फ़ॉर्मूला जो हम लोग निकालते हैं m1 x2, ठीक है? प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m, ठीक है? और y के लिए यही लिखा जाता है m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2, ये हम लोग के फ़ॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर m1 का वैल्यू 1 है और m2 का वैल्यू k है, ठीक है? तो हम लोग को जो आंसर होगा इसमें हम लोग को निकालेंगे, तो m1 का वैल्यू 1 यानी कि x2 प्लस kx1। हालाँकि इस क्वेश्चन्स में ऑप्शन भी दिया गया है, तो ऑप्शन को नहीं लिखा गया है, इसके लिए आप वरीड ना हो, आपको फ़ॉर्मूला लिख दिया जा रहा है। फिर यहाँ पर होगा 1 y2 प्लस ky1 बाई m1 प्लस 1 प्लस k, ये आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। आगे हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये आपका फिगर है, ठीक है? इस फिगर में हम लोग को क्या बोला है कि इन द गिवन फिगर, ठीक है? इन द गिवन फिगर PQ और PR हम लोग को क्या दिया है? एक टेंजेंट लाइन दे दिया है, ठीक है? उस टेंजेंट लाइन में हम लोग को बता दिया है QPA जो है, QPA बराबर हम लोग को बता दिया है कि 27 डिग्री है, ठीक है? ध्यान से देखिए QPA बराबर हम लोग को कितना बोल दिया है कि वो 27 डिग्री है गिवन। QPA देखो, QPA ये जो एंगल है ये हम लोग कितना बोल दिया है 27 डिग्री है। तो आप ध्यान से सोचो कि ये कितना होगा, ये भी उतना ही होगा 27 डिग्री। तो पूरा एंगल जो P होगा, ये पूरा एंगल P हम लोग के पास कितना हो गया 54 डिग्री का एंगल हम लोग का P हो गया, ठीक है? QPR एंगल हो गया, यानी कि यहाँ से हम लोग एंगल निकल गया QPR बराबर हम लोग का निकल गया 54 डिग्री। अब एक चीज़ और, ट्रायंगल में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी जो टेंजेंट लाइन होता है वो यहाँ से, ठीक है? यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बनाता है 90 डिग्री का, ठीक है? यहाँ पर जो एंगल बनाता है वो हम लोग का कितना बनाता है 90 डिग्री, यहाँ पर भी कितना डिग्री का बनाता है 90 डिग्री। तो आप खुद सोचो, यहाँ पर 90 प्लस 90, इसके बाद हम लोग को निकालने क्या बोल रहा है कि क्यू ए आर यानी कि ये पूरा एंगल हम लोग को बोल रहा है। तो 180 प्लस 54, ठीक है? कितना हो जाएगा? 4 13 2, अब ये कितना आ गया टोटल 2 3 4 आ गया। अब पूरा हम लोग का जो होता है क्वाड्रेटरल का जो सम होता है, वो होता है 360, तो 360 और डिवाइडेड बाय कितना होगा 2, माइनस होगा 2 3 4, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 6, फिर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 और फिर कितना आ जाता है हम लोग का 1, यानी कि 126 डिग्री जो आएगा, ये हम लोग का क्या आएगा फाइनल आंसर आएगा इस वाले क्वेश्चंस का। ठीक है? तो इस तरह करके हम लोग किसी क्वेश्चंस का हम लोग क्या कर सकते हैं, आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है?
चलिए, तो अब हम लोग का अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? हो रहा है कि द वैल्यू ऑफ के सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक्स माइनस 4x 3x माइनस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0 है। ठीक है? यहाँ पर क्या दिया है हम लोग का 3x माइनस का 4y माइनस का 7 इज इक्वल टू 0 और क्या दिया है 6x माइनस का ky माइनस का 5 इक्वल टू 0 है। तो बोल रहा है कि हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। देखो, हम लोग के पास कंडीशन क्या है, हम लोग 3 चीज़ पढ़े हैं, ठीक है? एक यूनिक सॉल्यूशन पढ़े हैं, एक हम लोग पढ़े हैं कोइंसाइडेंट, एक पढ़े हैं पैरेलल, ठीक है? तो यूनिक सॉल्यूशन में हम लोग का क्या होता है A1/A2 नॉट इक्वल टू हम लोग के पास क्या होता है B1/B2। तो यहाँ पर हम लोग का A1 का वैल्यू कितना है 3, A2 का वैल्यू कितना है 6, नॉट इक्वल टू B1 का वैल्यू कितना है माइनस का 4 और B2 का वैल्यू कितना है माइनस का k। ये कट गया हम लोग का, ठीक है? ये हम इससे कट जाएगा 2 बार में। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो k नॉट इक्वल टू हम लोग के पास कितना आ जाएगा 8। तो जो ऑप्शन नंबर डी जो है, ये ऑप्शन नंबर डी हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? तो ये हम लोग का हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग को बोला जा रहा है कि हाउ मेनी ब्रिक्स ईच मेजरिंग, ठीक है? यानी कि हम लोग के पास क्या दिया हुआ है, ब्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है? ये ब्रिक्स है, ठीक है? अब बोल रहा है कि जो ब्रिक्स है विल बी इतना सेंटीमीटर का है, विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल। एक दीवाल है, ठीक है? आपको एक दीवाल बनाने के लिए बोल रहा है, इस तरह का दीवाल है। बोल रहा है इस दीवाल को बनाने में कितने ज़्यादा ईंटों का ज़रूरत होगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए, ठीक है? नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए हम लोग जो सॉल्व करते हैं, ठीक है? यहाँ पर क्या हो जाता है वॉल्यूम ऑफ वॉल, ठीक है? वॉल्यूम ऑफ वॉल बाई क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ आपका हो जाएगा ब्रिक्स, ठीक है? एक ईंटे का हम लोग निकाल देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल के लिए देखो ये 8 मीटर है तो यहाँ कितना हो जाएगा 800 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा 600 और ये कितना हो जाएगा 22.5 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 25 को सॉल्व करेंगे तो 1125 तो ये कितना आ जाएगा हम लोग का 6। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लोग डेसिमल उड़ाएँगे तो यहाँ पर हम लोग का कितना आ जाएगा 100। यहाँ से डेसिमल उड़ाएँगे तो यहाँ पर हम लोग का कितना आ जाएगा 10। अब इसको हम लोग को क्या करना है पूरा का पूरा काट के सॉल्व करना है। ठीक है? तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का जो आंसर आएगा, ठीक है? आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करो तो और ठीक है? तो जब हम लोग पूरा सॉल्व किए तो हम लोग चीज़ होगा कि हम लोग का, ठीक है? के बाद अगर हम लोग बढ़ते हैं, बोल रहा है कि कार्ड इज फ्रॉम द कार्ड्स, ठीक है? यहाँ पर आपका इस बराबर की लिख दे द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बी रेड फेस कार्ड। ध्यान दो कि रेड फेस कार्ड बोला है, रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड कितना होगा, कार्ड होता है हम लोग 52 कार्ड में 20 कार्ड हम लोग का होता है और 6 हम लोग का कार्ड होता है। अब ब्लैक कार्ड में हम लोग किस कार्ड बोल रहा है, चेहरा बना हुआ है, हम लोग इसमें होता है जैक क्वीन पे, ठीक है? तो टोटल जो फेस कार्ड होता है वो हम लोग का 12 होता है। टोटल फेस कार्ड 12 होता है, इसका मतलब है कि जैक का एक, इसमें हम लोग का 4 पार्ट होता है, ठीक है? डायमंड होता है, फिर हार्ट होता है, फिर हेड होता है, फिर क्लब होता है। सब में एक होता है, ये हो गया। प्रोबेबिलिटी हम लोग का बराबर का प्रोबेबिलिटी का एनी बाई एन का कितना हो जाएगा 2 काटते हैं तो बाई 20 3/20 डी है, ठीक है? तो नंबर डी में हम लोग का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? हम लोग बढ़ते हैं नंबर 10 पे क्या बोल रहा है कि माइनस 38 5 इक्वल, अब हम लोग को क्या बोल रहा है कर रही है रूट्स होगा या फिर क्या होगा, ठीक है? हम लोग को ये चेक करने के टॉपिक पढ़ाया गया रूट्स, ठीक है? चेयर ऑफ रूट्स पढ़ाया गया, फिर कर दो। चेयर ऑफ रूट्स में क्या बताया था कि जब डी इक्वल टू 0 रहेगा तो आपका क्या आएगा रियल रूट्स, एल एन इक्वल रूट्स आएगा।
और जब डी ग्रेटर देन 0 लेते हैं, रियल एंड रूट आता है, ठीक है? रियल एंड रूट। और फिर डी जब लेस देन 0 आएगा तो आपका आता है, कहते हैं डज़ नॉट एग्जिस्ट, कोई भी रूट। डी निकालने के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला का 4, लोग देखते हैं कि डी कितना है, कर हो जाएगा 5। तो हम लोग करते हैं तो हम लोग का कितना आता है 900, ठीक है? और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो, आपको वहाँ कैलकुलेशन खुद करना है, 225 यानी कि अप्रोक्स अगर इसको 200 से गुना हो जाएगा 800, यानी कि लगभग हम लोग का 900 गुना करने पर कितना आ गया, डबल जीरो का, ये जीरो आ गया, क्योंकि डी का जो वैल्यू इक्वल टू जीरो का मतलब है रियल एंड रियल एंड इक्वल रूट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 10 का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 3 इज 1 है, ठीक है? देन द अदर रूट्स, तो का यहाँ पर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर 10 का ए 10 का 3 इक्वल टू आपको आपको बता दिया गया। बोल रहा है कि आपका दूसरा रूट क्या होगा। एक और हम लोग इधर निकाल सकते हैं कि एक रूट हम लोग को दिया हुआ है, एक रूट दिया हुआ है का मतलब है हम लोग को इसका जो वैल्यू है आप यहाँ पर सीधा-सीधा पुट कर सकते हो। करने के बाद आपको क्या वैल्यू निकल, ठीक है? 1 इंटू ए हो गया, आप प्लस का 1 का 3 इक्वल टू 0, यहाँ पर ए इक्वल टू आप ये वाले मेथड से क्या करते हैं, कोई भी रहेगा हम लोग का इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा। देखना पड़ेगा कि हम लोग को पास इक्वेशन एक्स स्क्वायर, ठीक है? एक्स स्क्वायर 10 का 3 1 रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल बाई ए होता है, ठीक है? तो अगर हम लोग सॉल्व करें तो बाई ए होता है, और अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा करें तो बाई ए होता है, ठीक है? यहाँ पर अगर माइनस का बी बाई ए हम लोग बाई 1, यहाँ पर कितना आएगा माइनस, के बाद यहाँ पर हम लोग करते हैं, यहाँ पर हम लोग का कितना आ जाएगा, बाई ए में हम लोग आ जाएगा 3/1, ठीक है? हम लोग का कितना आ जाएगा 3/1 यानी कितना 3। याद हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ऑप्शन हम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का क्या दिया हुआ है कि इफ इन अ ट्रायंगल ए एंगल सी इक्वल टू हम क्या है 90, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आपका राइट एंगल, तो बोल रहा है कि एंगल बी इज इक्वल टू 50, हाँ तो आपका 90 दे दिया है और यहाँ बी होगा, इज इक्वल टू 45 डिग्री दिया है। बोल रहा है कि स्टेट मतलब कि ऐसा जब भी रहता है तो हम यहाँ पर क्या हुआ है आपका, ठीक है? फेस जो होगा वो परपेंडिकुलर के इक्वल होगा, तो और जो डी और डी हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है? से भी आप देख सकते हो 1045 इक्वल 1045 बाई बी होगा, ठीक है? 1045 का वैल्यू हमेशा 1 होता है बाई बी। यहाँ पर हम लोग करेंगे तो जो डी है ये हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। बोल रहा है कि एचसीएफ ऑफ 135 और 225 का कितना है। आप इसको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के यूक्लिड मेथड का जरूरत नहीं है, आप इसको फटाफट डिवीजन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। 1 बार में लगाएंगे 135 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 90, ठीक है? फिर 135 लगाएंगे 2 बार में,
तो कितना आ जाएगा 5 और यहाँ पर कितना आपका 35 ठीक है? 5 और आपका कितना आ जाएगा 4 45 आ जाएगा। यहाँ 9 बार में आपका कितना हो गया हो गया। तो इस तरह करके हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से भी निकाल सकते हो। सिर्फ़ निकालने के लिए ज़रूरी नहीं है तो वहाँ स्प्लिट नहीं देखना है कि किस करेंगे ये, निकाल सकते हो। क्या 135 करेंगे, फिर हम लोग को यहाँ पर कितना इक्वल टू 9 टू 1 का बचेगा कितना 5 फिर आपका कितना बचेगा 90 का 1 अथी प्लस का 0 ठीक है? तो यहाँ पर अब 0 जब आ जाता है, या आरएक्स बराबर जब आ जाता है हम लोग का जीए 5 ये किसी भी मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं, क्वेश्चन का बनेगा। उसके बाद हम लोग का क्या है, हो रहा है कि इफ द कोऑर्डिनेट पॉइंट इस 5 11 तो बोल रहा है कि इसका एब्सिसा कितना है। तो 2 चीज़ होता है, ठीक है? इसमें हम लोग पढ़े हैं एक एब्सिसा क्या होता है और एक ऑर्डिनेट क्या होता है। तो अगर वर्ड बोला जाए एब्सिसा, ठीक है? एब्सिसा बोला जाए मतलब कि एक्स का कोऑर्डिनेट के बारे में कोऑर्डिनेट हमको लोग अगर ऑर्डिनेट बोले, देखिए ऑर्डिनेट क्या होगा तो देखेंगे वाई कोऑर्डिनेट कितना हम लोग कितना दिया है माइनस का 5 आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा 5 यानी ये हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन जो है 14 नंबर हो रहा है कि द रेशियो बिटवीन द हाइट एंड द लेंथ ऑफ शैडो, ठीक है? हाइट एंड लेंथ ऑफ शैडो बोल रहा है आपका कि 1 का है। तो भाई ये दिया हुआ है, ठीक है? इस तरह से अब ये क्या ई ई ले लेते हैं। उसके बाद क्या है कि हाइट हम लोग का कितना हाइट ऑफ द पोल जो है इसको हम लोग क्या मान लिए हैं हाइट ऑफ द पोल है, ठीक है? हाइट ऑफ द पोल है और ये वाला इसका क्या है शैडो। अब देखो हाइट ऑफ द लेंथ एंड द शैडो ऑफ द पोल का रेशियो का कितना तो 1 का दिया हुआ। ये कितना दिया हुआ है 3 आई 1 जो रेशियो बोला है उसको 1 देते हैं। अब इसके बाद हम लोग अगर निकालते हैं इज इक्वल टू हम लोग का कितना हो जाएगा ए बी बाई बी सी टेन थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 3x वाई कितना हो जाएगा हम लोग x को जब काटते हैं तो हम लोग का आता है 10। अब टेन थीटा में कितना डिग्री का वैल्यू रूट 3 होता है कि टेन थीटा में 60 का जो वैल्यू आपका रूट का जो ऑप्शन पर सही हो जाएगा। हाँ, अभी आप देख रहे हो कि हम लोग को कोशिश हम लोग का आज टारगेट है कि हम 40 क्वेश्चन है, ठीक है? क्योंकि तभी हम कवर होगा। क्वेश्चन कैसा लग रहा है? बिल्कुल। आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि द अरिथमेटिक मीन ऑफ 1 2 3 या डॉट 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 एन तक है। ये नेचुरल नंबर है, ठीक है? नेचुरल नंबर ये कहाँ तक गया है? एन तक गया है। तो अगर एन तक गया है तो इसका सीधा-सीधा फ़ॉर्मूला होता है एन प्लस 1/2 ठीक है? तो ये ऑप्शन नंबर जो बी है, 16 का ये आपका सही हो ठीक है? इस तरह वाले क्वेश्चंस में हम इस तरह से हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। लोग निकाल लेते हैं, ठीक है? तो निकल आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? बोला है कि द लिस्ट पॉजिटिव इक्वल बाय 20 40 ठीक है? लिस्ट पॉजिटिव नंबर 20 आपका 24 है तो यहाँ आप ध्यान कि हम लोग को जब भी देखो अगर वर्ड दिया जाए कि लिस्ट पर लिखना है, ध्यान देना अगर लिस्ट बोले या फिर मिनिमम बोले या फिर स्मॉलेस्ट बोले हमेशा ऐसे में कोई भी चीज़ बोलता है तो आप चुपचाप वहाँ पर नंबर का एलसीएम अगर मान लीजिए ग्रेटेस्ट बोले ये ट्रिक है बनाने का या मैक्सिमम बोले या फिर लार्जेस्ट बोले इस केस में हम लोग क्या कर देते हैं उस नंबर का एचसी तो यहाँ पर कितना 20 और हम लोग को
4 का हम लोग क्या एलसीएम निकालते हैं, सीधा-सीधा 20 और 20 एलसीएम निकालो, तो निकालेंगे 10 आ जाएगा 12 के बाद ये 5 ये आपकी 6 हम जब मल्टीप्लाई तो 34 ये आ जाएगा 120 हो जाएगा, वो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? के बाद हम लोग का कितना है 18 नंबर में बोल रहा है कि ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन 6x माइनस का 3y और प्लस का 10 इक्वल टू कितना बोल दिया है 0 और दूसरा क्या बोल दिया है 2x का 4 y प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। रिप्रेजेंट द टू लाइन विच आर, अब यहाँ पर बोल रहा है कि क्या होगा, हम लोग कंडीशन एक रहता है कि जब a1/a2 नॉट इक्वल टू रहता है b1/b2, आपका जो होता है आपका यूनिक, ठीक है? यानी कि इसका मतलब है कि 2 लाइन आपस में क्या करेगा इंटरसेक्ट करेगा। चेक कर लेते हैं हम लोग के पास क्या आता है। देखिए 6/2 है, ठीक है? इक्वल टू आपका कितना है माइनस का 3/4 है। 3 माइनस का तो जब सॉल्व करते हैं तो हम लोग का आ जाता है 3/1 तब सॉल्व करते हैं यानी कि 1 इक्वल टू हम लोग का कितना आ रहा है 3/4 इस लाइन क्या करेगा इंटरसेक्ट, वो हम लोग का क्या हो जाएगा सही होगा। ठीक है? पढ़िए, ठीक है? ये y है आपका तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 3/1 इसके बाद अगर हम लोग करते हैं जाएगा 10/9 यहाँ पर कितना आ रहा हम लोग का आ रहा है a1/8 1/b नॉट इक्वल टू बाई सी टू वाला कट पैरेलल है। इसलिए हम लोगों ने क्या किया है कि अभी जो हम लोग के पास पीडीएफ था उस पर डालें। तो ये 18 क्वेश्चन नंबर के बाद अगर जब सॉल्व देखिए, अभी आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ने में आप लोग को अब आराम से सॉल्व करवाया जाएगा जहाँ पे विजुअल ठीक है? तो अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन सब हम लोग आपको क्लियरली अब दिख रहा है, ठीक है? अब यहाँ पर आप ध्यान से देखते जाओ और तो जितना भी है क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। ये हम लोग का नेक्स्ट है, तो इसको आप देखो, तो का यहाँ पर ये क्या बोल रहा है? द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट और क्या है? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। यहाँ पर हम लोग को क्या बोल रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 4P एंड 1, 0 इज 5, तो द वैल्यू ऑफ P डिस्टेंस फार्मूला निकालने के पास क्या होता है 10/2 होल डिस्टेंस दोनों के बीच है 5 हो जाएगा x2 हम लोग माइनस का स्क्वायर प्लस 2 माइनस का स्क्वायर। अब हम लोग दोनों तरफ क्या कर देते हैं साइड क्या हो तो दोनों साइड स्क्वायर को चीज करेंगे तो -3 का स्क्वायर और यहाँ पर कितना हो जाएगा p का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे हम तो 25 माइनस इक्वल टू कितना तो सॉल्व करने पर 16 इज इक्वल टू स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करते हैं आ जाएगा इक्वल टू प्लस माइनस ये ऑप्शन नंबर जो डी है ये हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है? उसके बाद हम लोग का क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 2 को हो रहा है कि इन द गिवन पॉइंट ठीक है P इज 26 अवे फ्रॉम द सेंटर। ये जो P है 26 है यहाँ सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड PT ऑफ द टेंजेंट ये टेंजेंट है फ्रॉम द 24 ये कितना है 20 फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल ये वाला जो निकाल आपका रेडियस आपको कितना है 40 निकालना है। बराबर देखो ये आपका होता है डिग्री का सामने वाला ये हाइपोटेनस हो जाएगा रहेगा हम लोग कैसे करके निकाल सकते हैं हो जाएगा टी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हम लोग का कितना है 20 इसके बाद का स्क्वायर हम लोग का कितना है 20 अगर हम लोग करते हैं तो 26 का स्क्वायर हम लोग का 677 होता है
का स्क्वायर 500 इतना आपको याद रखना पड़ेगा कैलकुलेट के बाद सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग का कितना आ जाता है 100 का कितना आता है 10 का जो रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगा इसके लिए हम लोग 10 सेंटीमीटर तो अभी आप लोग को विजुअल होगा इसलिए हम क्या किए हैं सेक्शन ए को हम लोग टारगेट किए हैं 40 क्वेश्चन को हम लोग के बाद हम लोग देखते हैं सॉल्व करते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है इफ एन इवेंट कैन नॉट ऑकर द प्रोबेबिलिटी इज द प्रोबेबिलिटी अगर कोई भी इवेंट नहीं होता है इवेंट अगर नहीं हुआ है जाहिर सी बात है कि क्या है तो जो प्रोबेबिलिटी होगा वो जीरो होगा अगर कोई इवेंट होता है यानी किसी और इवेंट के लिए उसका प्रोबेबिलिटी 1 होता है और जो इवेंट हुआ ही नहीं उसका तो जीरो का जीरो हो जाएगा ठीक है कि इम्पॉसिबल इवेंट है इम्पॉसिबल इवेंट के लिए हमेशा जो होता है वो जीरो होता है इसके बाद क्या बोल रहा है द रेशियो इन विच एक्स डिवाइड द लाइन सेगमेंट 3 6 एंड 12 माइनस तो बोल रहा है कि किस रेशियो में ये डिवाइड करता है तो रेशियो निकालना है करता है तो एक चीज देखो ये आपका लाइन है ठीक है ये लाइन मान लेते हैं ये पॉइंट है ये क्या है 3 पॉइंट के लिए कितना दिया है हो रहा है कि कोई पॉइंट है वो रेशियो में डिवाइड करता है तो रेशियो में डिवाइड करता है तो उसको हल के लिए हम लोग मान लेते हैं और m2 का जो वैल्यू है ठीक है उसको कितना मान ली 1:2 ठीक है तो 1:2 कितना मान ली है आपके पास जो फार्मूला होता है आपका कितना फार्मूला है कि x डिवाइड तो इसका मतलब है कि अगर x डिवाइड करने बोल रहा है तो y कोऑर्डिनेट में हम जीरो कर लेंगे वो y कोऑर्डिनेट से फार्मूला से हम लोग कर रहे हैं फार्मूला से इक्वल टू क्या होता है m1y2 प्लस m2 क्या y1 या अपन सेक्शन आ जाएगा हम प्लस m इज इक्वल टू हम आपका तो लेते हैं मेन और n के फॉर्म में ही ये हम लोग का आ जाता है तो जब सॉल्व करेंगे तो कितना सारा हम लोग तो कितना m का m ही रहने देते हैं ठीक है, यहाँ पर m2 y2 कितना प्लस यहाँ पर कितना आपका कितना 6 और आपका कितना प्लस n ठीक है प्लस n आ जाएगा और कितना 3m प्लस का 6n 3m इज इक्वल टू कितना 6 बाई n 2 के बाद अगर हम लोग क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन का क्या है देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है हम लोग यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और 2/x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 5 और एक्स प्लस वाई को वैल्यू निकालने के लिए किया जा रहा है ठीक है तो इस वाले इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे देखिए कितना दिया है x माइनस वाई इज इक्वल और यहाँ पर वाई एक्स प्लस वाई 5 तो सॉल्व करते हैं प्लस वाई 10 ठीक है तो आप इसको तुरंत सॉल्व कर सकते हो और x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 10 ऑफ एलिमेंट x इज इक्वल 12 तो जो है का दिया हुआ इक्वल टू 6 करके भी क्या y का भी निकाल सकते हैं यहाँ पर y का वैल्यू जब पुट करेंगे तो क्या तो हम निकल जाएगा सॉल्व करेंगे इक्वल टू 2 अगर होता है ठीक है x तो हम लोग निकाल ही चुके किसी भी ऑप्शन में आप पुट करेंगे तो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10 वाई इज इक्वल टू हम लोग अब सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल इतना अब सेंट्रोइड निकालने के लिए फार्मूला होता है सेंट्रोइड निकालने के लिए फर्स्ट फार्मूला क्या होता है x इज इक्वल टू हम लोग के पास होता है 1 प्लस एक्स 3 ठीक है वाई 3 ठीक है वाई निकालने के लिए हम लोग के पास होता है वाई 1 वाई 3 तो फार्मूला है
और हम लोग के पास कितना 3 का 8 ठीक है? तो कितना है 8 प्लस आपका कितना 5 बाई 3 तो जब सॉल्व हम लोग करते हैं तो हम लोग कितना आ जाता है 8 माइनस 8 यानी बाई 3 यानी 2 बाई 3 सारा कोऑर्डिनेट आपका 0 2 ऑप्शन में है, ठीक है? ये ऑप्शन आपका खत्म हो गया। अब मेथड आराम से क्या कर सकते हो, उसके बाद इसमें हम लोग देखते हैं हम लोग का कितना-कितना तो वाई कोऑर्डिनेट के लिए आ जाएगा माइनस का 7 ठीक है, आता है 9/3 हमारा 3 कॉमा 3 सही है यानी पर ए हम लोग ठीक है। अगला क्वेश्चन तो क्या दिया है फ्रॉम द वेल ऑफ पैक ऑफ कार्ड 52 कार्ड यानी कार्ड को निकाला जाता है। रेड क्वीन कार्ड कितना रेड क्वीन कार्ड निकाल रेड क्वीन कार्ड हम लोग का कितना होता है 2 प्रोबेबिलिटी जो होगा वो आपका कितना 2/50 1/20 ही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया एंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर रेडियस इतना एंड हाइट इतना ठीक है। तो देखो आपका रेशियो निकालना है तो टोटल सरफेस एरिया का जो 8 नंबर में टोटल सरफेस या बाई क्या बोला है लेटरल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया के लिए हम लोग के पास फार्मूला होता है 2πr आर प्लस एच और लेटरल सरफेस एरिया के लिए हम लोग के पास फार्मूला हो जाता है पाई आर एच तो हम लोग सी एस एरिया भी बोलते हैं 2 पाई और 2 पाई हम लोग का क्या हो गया कैंसिल हो गया आर से आर भी हम आर प्लस एच सिर्फ हम लोग का बच रहा है यानी आर प्लस कितना 80 अब बाई कितना हो जाएगा हम लोग का एच है ये हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो हम लोग कितना आता है 100/, तो जब काटेंगे तो 5:1 करे 9 नंबर क्या बोल रहा है इफ द टू डिफरेंट डाइस आर रोल्ड ठीक है अगर दो डिफरेंट डाइस को रोल करता है तो जो टोटल नंबर ऑफ स्पेस कितना हो जाता है 36 द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द इवन नंबर कि हम लोग को उसमें प्रोबेबिलिटी इस चीज़ का निकालना बोल रहा है कि नंबर कितना ऐसा नंबर इवन नंबर का मतलब क्या है कि एक जो हम लोग इसको लिखते कैसे है 1,2 फिर 1,3 तो जो 1 वाला रहेगा 3 वाला रहेगा और 5 वाला रहेगा वो तो खत्म हो गया तो को लिखाएगा कितना 2 ठीक है 2 4 और 6 ऐसे करके हम लोग को लिखाएगा तो इसका मतलब आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से 3 आ जाएगा तो हम लोग कितना हो गया प्रोबेबिलिटी अगर जब निकालते हैं तो आता है 9/30 काटेंगे 4 तो नंबर बी है वो हम लोग का क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या बोल रहा है कि विच फॉलोइंग हैज द सम ऑफ रूट्स एज 3 ठीक है यानी कि कितना जो रूट्स सम ऑफ रूट्स जो है वो आपका कितना रहता है 3 रहता है ठीक है? तो सम ऑफ रूट्स हम लोग को निकालने के लिए हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या होता है माइनस का बी बाई ए चेक करो यहाँ पर माइनस का बी बाई ए इसको अगर हम लोग चेक करते हैं ऑप्शन नंबर ए में तो हम लोग कितना हो जाता है माइनस का 3 बाई माइनस का 1 तो अगर हम लोग चेक करते हैं यहाँ पर कितना हो जाता है ये आ जाएगा आपका 3 तो ऑप्शन नंबर ए है ठीक है ऑप्शन नंबर ए वाला हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं देखते हैं कि हम लोग 11 इसमें क्या था हम लोग का ये आपका 10th का एग्जाम्पल था ये हो जाएगा ठीक है यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 9 माइनस ठीक है 9x² 6 और प्लस का 4 इक्वल टू 0 और हैज इक्वल रियल रूट्स देन द रूट्स आर ठीक है यानी कि जब बोल रहा है कि रियल रूट्स है तो उसका होना क्या चाहिए इस चीज में हम लोग को निकालने के लिए बोल रहा है पहले हम लोग क्या निकालेंगे डी इक्वल टू हम लोग 4 AC ठीक है तो यहाँ से हम लोग क्या निकलेगा आपका 6 का हम लोग के पास होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1 ए हो जाएगा आपका 9 और C हो जाएगा 4 यहाँ कितना हो जाएगा 36 A² और माइनस आपका कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर के 9 चौक 36 और 36 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 140
ठीक है? अब जब बोल रहा है कि रियल रूट्स अगर होता है हम लोग का, रियल रूट्स में हम लोग लेते हैं डी इज़ इक्वल टू 0 तो 36 ए स्क्वायर माइनस का 144 इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, हम लोग को कितना आ जाएगा के स्क्वायर बराबर आ जाएगा 144/36। तो जब काटेंगे तो ये हमारा कितना बार में कट जाएगा 4 बार में। तो जो के का जो वैल्यू आएगा के इज़ इक्वल टू हम लोग का क्या आ जाएगा आपका प्लस माइनस रूट 2 यानी प्लस माइनस 4 तो के इज़ इक्वल टू आपका आ गया प्लस माइनस 2। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि के इज़ इक्वल टू प्लस माइनस का वैल्यू आ रहा है 2, ठीक है। अब हम लोग को इसके बाद हम लोगों को देखना क्या है कि ये तो हम लोग का के का वैल्यू आया। जब रूट्स रियल होता है तो हम लोग का रूट्स का जो वैल्यू निकलता है, ठीक है? रूट्स का जो हम लोग वैल्यू निकालते हैं, वो निकालते हैं माइनस बी बाई 2a, ठीक है? माइनस बी बाई ए तो हमारा कितना हो जाएगा प्लस माइनस 2 इंटू 6 बाई ए यानी कि 2 इंटू कितना हो जाएगा 9 तो ये 2 2 कट गया और ये कितने थे? ये 2 और ये 3 हम लोग का कितना आ जाएगा प्लस माइनस 2 बाई 3। इस तरह करके हम लोग का जो रूट है, ये ऑप्शन नंबर बी जो है, ये हम लोग का निकल जाएगा 11, ठीक है? उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 12 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? ठीक है? तो देखो इस वाले क्वेश्चन को देखना ही नहीं है, हम लोग को सीधा-सीधा आप क्या जानते हो प्लस टेन स्क्वायर थीटा नीचे में कितना है सेक स्क्वायर थीटा। हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, नीचे में भी क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा। तो ये कट गया तो सीधा हम लोग का आंसर आ जाएगा 1 ठीक है? यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हम लोग का सही आंसर होगा। ठीक है? पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 पर क्वेश्चन नंबर देखो क्या हो रहा है कि ए इज इक्वल टू हम लोग का इतना दिया हुआ है, बी इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो एचसीएफ ऑफ ए बी हमने बताया था कि जब भी एचसीएफ निकालना है तो हम लोग का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, तो हम लोग का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? देखो 2 टू द पावर 2 है, पावर 3 है। हम लोग यहाँ से 2 टू द पावर 2 ले लेंगे। यहाँ पर 3 का पावर 3 है, यहाँ 3 का पावर 2 है, तो हम लोग यहाँ से 3 का पावर 2 ले लेंगे। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर हम लोग का 5 का पावर 4 है, तो ये 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 4, 9 इंटू 5 तो इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर हम लोग का कितना आ जाता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए। हो जाएगा 9 चौक 36, 36 बचे हम लोग का कितना हो जाएगा 180 तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 180 ठीक है। अगर इसका एलसीएम लेना पड़ता मान लीजिए कि कैल्शियम बोलता है तो हम लोग लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लेते हैं। यहाँ पर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हम लोग का लेना पड़ता है कितना 2 का पावर 3 इसके बाद हम लोग कितना ले लेते हैं 3 का पावर 3 और 5 का पावर हम लोग कितना ले लेते हैं 4। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर से इसका एलसीएम निकल जाएगा, ठीक है? आगे ये क्वेश्चन नंबर 13 था। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को जब सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 मोल क्या है? द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ठीक है? ऑफ द लाइन जॉइनिंग इतना मिड पॉइंट का फार्मूला निकालने के लिए ठीक है? मिड पॉइंट का फार्मूला निकालने के लिए हम लोग के पास होता है x इज़ इक्वल टू x1 प्लस x2/2 ठीक है? और y इज़ इक्वल टू हम लोग के पास होता है y1 प्लस y2/2 तो ये हम लोग का हो गया। इसके बाद जब सॉल्व करेंगे तो x1 हम लोग का कितना है माइनस का 2 प्लस का 4/2 ये कितना आ जाएगा हम लोग का 2/2 यानी कि ये कितना आ जाएगा हम लोग का -1 -1 हम लोग का एक ही ऑप्शन में ऑप्शन बी यहाँ से हम लोग ऑप्शन को क्या कर सकते हैं टच करके आगे निकल अगर आपका कैलकुलेशन पे कमांड है तो, ठीक है? इसके बाद यहाँ सॉरी यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 1 ठीक है? यहाँ पर हम लोग का 1 हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर इसमें देख रहे हैं कि सी को भी वाई को भी चेक कर लेते हैं, वाई को चेक करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा 3 प्लस माइनस का 5 बाई 2 तो ये कितना आ जाएगा हम लोग का माइनस का 2/2 यानी कि माइनस का 1 यानी कि ये आपका कितना आ रहा है ऑप्शन सी आ रहा है हम ठीक है? ये हम लोग का गलत है ऑप्शन ये हम लोग का जो है वो सही है। ठीक है? इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन्स बोल रहा है 15 नंबर क्वेश्चन्स को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन्स में हम लोग को क्या बोल रहा है? द एल्टीट्यूड ऑफ सन इज़ 60 डिग्री एल्टीट्यूड हम लोग का सन का कितना दिया है 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है? तो हम लोग एक राइट एंगल बनाते हैं, राइट एंगल में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग को क्वेश्चंस पे इसको हम लोग डिनोट करेंगे। ये हम लोग का सी हो गया, ठीक है? ये हम लोग बी ले लिए, इसको हम लोग ए ले लिए। इसके बाद हम लोग क्या ले लिए, इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, ये हम लोग को 60 डिग्री बोल रहा है, तो थीटा इज़ इक्वल टू ये हम लोग यहाँ पर कितना हो गया 60 डिग्री। बोल रहा है टावर व्हिच कास्ट अ शैडो ऑफ 90 मीटर हाइट यानी कि शैडो का जो हाइट है, ठीक है? यानी कि ये जो है, ये तो आपका है ये जो हाइट दिया है, ये कितना दिया है 90 मीटर का हम लोग को हाइट दिया। तो हम लोग को निकालने क्या बोल रहा है द एल्टीट्यूड। यहाँ पर हम लोग कौन-सा फ़ॉर्मूला लगा देंगे 10 ले लेंगे, ठीक है? तो 10 60 इक्वल टू हम लोग के पास हो जाएगा एबी और बाई कितना हो जाएगा बीसी। 10 60 का वैल्यू होता है हम लोग का √3 और एबी
बाई BC, BC हो जाएगा 90, तो AB इज इक्वल टू हम लोग का कितना हो जाएगा 90√3। 90√3 जो ऑप्शन बी में है, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 90√3 मीटर हम लोग का है, ये हम लोग का ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे, 16 पे। 16 में क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग को क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि द फार्मूला x इज इक्वल टू, ठीक है, द फार्मूला x इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई इतना ऑन फाइंडिंग द मीन ऑफ ग्रुप डाटा डी आई ऑन द डेविएशन ऑफ द, तो किस चीज को बताता है, मिड मिड पॉइंट ऑफ क्लास, लोअर पॉइंट ऑफ क्लास, अपर पॉइंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास मार्क और अपर लिमिट ऑफ द क्लास। ठीक है, तो ये जो हम लोग को बताता है, ये देखो टी आई इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स आई माइनस का ए लिखते हैं। तो ये हम लोग को क्या बताता है, मिड पॉइंट ऑफ द क्लास बताता है। तो ऑप्शन होगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, आगे उसके बाद बोल रहा है कि 17 नंबर क्वेश्चंस में हम लोग को बोल रहा है कि ये क्या है आपका, द नंबर इरेशनल है, इंटीजर है या नॉट ए रियल नंबर है या फिर, तो इस वाले नंबर को देखो √5 प्लस रूट और नीचे में कितना है √5 माइनस का √2, इसको हम लोग को करना होगा रेशनलाइज। ठीक है, रेशनलाइज करके हम लोग चेक कर लेते हैं कि हम लोग का क्या आता है, समझे। तो ऐसे तो हम लोग को अंदाज़ा अगर आपको मानना है तो रूट में अगर कितना भी हम लोग पर्सनलाइज़ करेंगे तो 1 रूट बढ़ जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये हम लोग का इरेशनल नंबर रहेगा। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस आपको नहीं हो रहा है, ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है तो इसको आप रेशनलाइज़ कर दो। यहाँ पर √5 माइनस √2, ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा √5 माइनस √2। तो ऊपर में हम लोग का क्या हो जाएगा आपका सॉरी प्लस साइन से हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर में हो जाएगा आपका √5 का स्क्वायर एक बार, फिर प्लस का कितना हो जाएगा √2 का स्क्वायर हो जाएगा और फिर आपका हो जाएगा 2ab, और नीचे में a प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, तो एक बार इसका स्क्वायर करेंगे और एक बार इसका स्क्वायर करेंगे। तो हम लोग का आ जाएगा 5 प्लस 2 और प्लस 2√10, ठीक है, और नीचे में आ जाएगा 5 माइनस 2, आ जाएगा 7 माइनस 2√10 और बाई कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो इस तरह करके हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी वैल्यू आया है, ये तो ठीक है हम लोग का रियल नंबर, लेकिन इस पार्ट की वजह से ये क्या हो जा रहा है, इरेशनल हो जा रहा है। तो इसका क्या होगा, ये जो होगा वो हम लोग का सही है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बढ़ते हैं आगे, बोल रहा है कि द सिस्टम इतना हैज़ यूनिक सॉल्यूशन होगा आपका, ठीक है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है या फिर नॉन ज़ीरो है, ठीक है, नॉन ज़ीरो। तो इसके लिए हम लोग बताए थे आपको कि जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन बोला जाता है, यूनिक सॉल्यूशन। इसके बाद A1/A2 इक्वल टू अगर B1/B2 है, ठीक है, इक्वल टू C1/C2 है, तो ये हम लोग के लिए क्या हो जाता है, अगर मान लीजिए कि तीनों इक्वल है तो इसको हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट। ठीक है, कोइंसिडेंट का मतलब होता है कि यहाँ पर हम लोग को मेनी सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग का A1/A2 इक्वल टू B1/B2 अगर नॉट इक्वल टू अगर रहा C1/C2, तो इस कंडीशन में हम लोग को आता है पैरेलल। ठीक है, इसका मतलब है कि नो सॉल्यूशन, तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं देगा। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि हम लोग क्या आता है, यानी कि 2/6 इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, तो यहीं पर हम लोग देख रहे हैं कि ये नॉट इक्वल टू आ रहा है, इसका मतलब है कि ये क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, ये हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी ए जो हो जाएगा ऑप्शन 18 का ए हो जाएगा। अब हम लोग का लास्ट में 2 क्वेश्चन पूछता है असर्शन और रीज़न वाला। असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, ठीक है? इसमें इस क्वेश्चंस में हम लोग को क्या बोल रहा है, उसको हम लोग निकाल लेते हैं। पहला हम लोग को क्या बोल रहा है कि 2 इज़ अ रेशनल नंबर, सही बात है, पहला वाला हमारा ट्रू है। तो ए इज़ ट्रू, ठीक है? अभी तक हम लोग को मिल रहा है कि ए जो है असर्शन जो है ट्रू है। अब रीज़न देखते हैं, हो रहा है कि द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल। अब इसका मतलब यहाँ पर हम लोग को जो बोला गया है, ठीक है, ये जो रीजन दो दिया गया है, ये रीजन हम लोग को क्या है, फॉल्स है। ठीक है, फॉल्स इसलिए है, रीजन जो है हम लोग का फॉल्स है, तो इसका मतलब कैसे, जैसे कि मान लो कि अगर √4 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो ये रूट प्लस माइनस 2 आता है। ठीक है, विच इज नॉट रेस विच इज ये हम लोग का क्या है, इरेशनल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब हम लोग को क्या हो जा रहा है, जो ऑप्शन है, यानी कि हम लोग का ऑप्शन में क्या है, आपका बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, आर इज़ करेक्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है? यहाँ ये जो ऑप्शन है ये होगा नहीं हम लोग का। यहाँ पर क्या सीधा-सीधा है कि असर्शन हम लोग का क्या है, ट्रू है और रीज़न आपका क्या है, फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं एक और असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पर हम लोग को क्या बोल रहा है कि असर्शन में
इफ अ लाइन इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी, ठीक है, इन अ ट्रायंगल इतना, यानी कि ये जो फिगर है, ये फिगर हम लोग का किस तरह से बनाया गया, ये फिगर हम लोग का इस तरह, ठीक है। आप जो थ्योरम पढ़े थे, हेल्स थ्योरम, ठीक है, हेल्स थ्योरम वाले ये हम लोग का क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है, ये हम लोग का डी हो गया, ये हम लोग का ई हो गया, ठीक है, ए बी का डी हो गया, रिस्पेक्टिवली इन अ पैरेलल साइड ऑफ बी सी, ठीक है, देन ए डी बाई ए बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। तो ये जो स्टेटमेंट जो बोल रहा है, ये पहला वाला स्टेटमेंट हम लोग का ट्रू है, ठीक है, पहला वाला स्टेटमेंट हम लोग का ट्रू है, यानी कि असर्शन जो है ये हम लोग का ट्रू है। अब इसके लिए जो रीज़न दिया गया है, क्या रीज़न सही है? क्योंकि हम लोग को यही चेक करना रहेगा। तो बोल रहा है कि इफ अ लाइन पैरेलल टू वन साइड, बोल रहा है कि अगर कोई लाइन पैरेलल टू वन साइड है, देन इट डिवाइड्स द अदर टू साइड इन अ सेम रेशियो। तो हम लोग देख रहे हैं कि असर्शन भी सही है और जो रीज़न दिया जा रहा है, वो रीज़न भी हम लोग का क्या है, सही है। इसका मतलब है कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि आर जो है वो ए को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ए जो है ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही है। तो ये हम लोग का पूरा 40 क्वेश्चन हम लोग ये किए हैं, ठीक है? आज की क्लास में हम लोग पूरा 40 क्वेश्चन, अगले इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, जो 200 जो हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए सोचे हैं, ठीक है? उस 200 को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के बाद थैंक्स फॉर वीडियो। बाय बाय।